उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकलने का फैसला करते हैं। अर्जुन ने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि वे उसे मना करेंगे। लेकिन उसके दिल में रोमांच और खजाने की लालसा थी, जो उसे रोक नहीं पाई। सुबह का सूरज उगते ही वे चारों जंगल की ओर निकल पड़े। अलखवन दूर से ही डरावना लगता था। उसकी विशालकाय पेड़ और गहरी छाया को देखकर किसी का भी दिल कांप सकता था। परंतु अर्जुन नहीं माना और वह उस सोने के कुंड में हाथ डाल देता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही खौफनाक और रोमांचक होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे सुनते हैं इस कहानी को। क्या अर्जुन उस कुंड से जिंदा वापस आता है या नहीं, या उसके तीनों दोस्त भी उस रहस्यमय कुंड के चपेट में आ जाते हैं। यह कहानी एक गांव की है जो घने जंगल के बीच में बसा हुआ था। उस गांव का नाम सिंधुपुर था। एक शांत और सुंदर गांव जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में एक अलग ही महक थी और जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। लोग अपने खेतों में दिन भर मेहनत करते और शाम को एक दूसरे के साथ समय बिताते। गांव में एक खास बात यह थी कि यहाँ के लोग पुरानी कहानियों में गहरी आस्था रखते थे, खासकर उस घने जंगल की कहानियों में जो गांव के पास ही था। इस गांव के लोग जंगल को अलखवन भी कहते थे। अर्जुन एक 25 साल का साधारण युवक था, जिसकी पूरी जिंदगी गांव के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और खेती बाड़ी में उनके साथ काम करता था। उसकी माँ हमेशा उसे कहती थी, अर्जुन, यह जंगल किसी के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ मुसीबतें और बुरी शक्तियाँ हैं। अर्जुन अक्सर इस बात पर हंसता और अपनी माँ को यह कहकर चुप करा देता, अम्मा, ये सब पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बदल गई है। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर शाम को चबूतरे पर बैठते और अलखवन के खजाने की कहानियां सुनाते थे। कहते हैं कि इस जंगल के बीचों बीच में एक खजाना छिपा हुआ है, जिसे हजारों साल पहले एक महान राजा ने छिपा दिया था। लेकिन यह खजाना एक सांप के साथ था। जो भी इसे लेने की कोशिश करता, वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता। यह सुनकर अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या सच में ऐसा हो सकता है, या ये सब बस बुजुर्गों की मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन अर्जुन अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों वीरेंद्र, राजू और सोहन के साथ खेतों में बैठा था। वे खजाने की कहानियों पर मजाक कर रहे थे। वीरेंद्र बोला, यार, अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। सोचो कितना सोना होगा वहाँ। राजू ने भी हामी में हाँ भरी और कहा, हाँ, और हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। सोहन, जो हमेशा से डरपोक था, उसने भी कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जंगल में जाने से मुसीबतें आती हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो सोहन, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार यह सिर्फ एक जंगल ही तो है, और अगर सच में खजाना होगा तो सोचो कितना मजा आएगा। उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकलने का फैसला करते हैं। अर्जुन ने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि वे उसे मना करेंगे। लेकिन उसके दिल में रोमांच और खजाने की लालसा थी, जो उसे रोक नहीं पाई। सुबह का सूरज उगते ही वे चारों जंगल की ओर निकल पड़े। अलखवन दूर से ही डरावना लगता था। उसकी विशालकाय पेड़ और गहरी छाया को देखकर किसी का भी दिल कांप सकता था। परंतु अर्जुन और उसके दोस्तों के मन में सिर्फ खजाने की चाहत थी। जैसे ही वे जंगल में घुसे, सब कुछ बदलने लगा। घने पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी मुश्किल से गुजरती थी
और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी जो धीरे धीरे डरावनी लगने लगी। कुछ ही दूरी पर चलते हुए वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई देख रहा है? अर्जुन ने इसे मजाक में उड़ा दिया, अरे ये बस तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी पेड़ की शाखा अचानक टूट जाती, तो कहीं हवा में कोई अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। राजू ने भी थोड़ा डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। हमें बस खजाने तक पहुंचना है और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आगे चलते हुए उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और झुर्रीदार चेहरा देखकर अर्जुन और उसके दोस्त हैरान हो गए। साधु ने आंखें खोलकर अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में मैं लालच देख रहा हूँ। याद रखना, जो चीजें दिखती हैं वे हमेशा असली नहीं होती। असली खजाना आत्म संतोष में होता है, न कि बाहरी चीजों में। अर्जुन साधु की बातों से उलझन में पड़ गया, परंतु उसने साधु की बातें नजरअंदाज कर दी और खजाने की खोज में आगे बढ़ गया। साधु की चेतावनी उसके दोस्तों को भी अजीब लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन और उसके दोस्त साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर जंगल के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल की घनी छाया और रहस्यमयता बढ़ती जा रही थी। चारों अब तक थक चुके थे, लेकिन खजाने की उम्मीद ने उन्हें थमने नहीं दिया। अचानक उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन मंदिर खड़ा है। यह मंदिर खंडरों में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसके चारों ओर एक अद्भुत और अजीब सा आकर्षण था। मंदिर के चारों ओर खामोशी थी और उसके द्वार पर शिलालेख खुदे हुए थे, जिन पर लिखा था, जो लालच करेगा वही खोएगा, केवल वह जिसे आत्म संतोष है, खजाने का असली मालिक वही बनेगा। वीरेंद्र ने इसे हल्के में लेते हुए कहा, अरे ये सब लिखने का क्या मतलब? खजाना हमें मिल रहा है और वो हमारा होगा। राजू ने भी जोश में आकर वीरेंद्र की हाँ में हाँ मिलाई। अर्जुन ने मंदिर के शिलालेख को ध्यान से देखा और एक पल के लिए उसे साधु की बातें फिर से याद आई, परंतु खजाने की लालसा उसे आगे खींचे जा रही थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में लोगों को खजाना ढूंढते हुए दिखाया गया था, लेकिन हर चित्र का अंत एक दुखद घटना के साथ होता था। कोई खजाने को पाकर पागल हो जाता, कोई लालच में अपने ही साथियों को धोखा देता। यह सब देखकर सोहन थोड़ा डर गया। मुझे यह सब सही नहीं लग रहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन और उसके बाकी दोस्त अब खजाने की खोज में पूरी तरह डूब चुके थे। मंदिर के बीचों बीच एक गहरा कुंड था, जिसके भीतर कुछ चमक रहा था। यह खजाना ही था जिसका वे इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ यह कुंड किसी जादुई खजाने की तरह लग रहा था। वीरेंद्र ने तुरंत खजाने की ओर दौड़ लगाई और कुंड से एक मुट्ठी भर सोना उठा लिया। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। राजू और सोहन ने भी उसकी देखी देखा सोने के सिक्के उठाने शुरू कर दिए, परंतु जैसे ही वे खजाना उठाते, वहां का वातावरण बदलने लगा। अचानक हवा में अजीब सी हरकत होने लगी। चारों के शरीर पर भारीपन महसूस होने लगा।
कुंड से निकला सोना उनके हाथों में गर्म होने लगा, मानो किसी ने आग से जला दिया हो। अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्त अब आपस में लड़ने लगे थे। वीरेंद्र और राजू एक दूसरे से सोने की थैलियां छीनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सोहन अपने हिस्से के रत्नों को छिपाने की कोशिश में लगा था। यह दृश्य अर्जुन के लिए अजीब था। जो दोस्त अब तक साथ थे, वे अब एक दूसरे पर लालच के चलते हमला कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि साधु की चेतावनी सच हो रही थी। लालच करेगा वही खोएगा। यह वाक्य अब उसके दिल में गूंजने लगा था। उसने खजाने को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसके दोस्तों पर लालच हावी हो चुका था। अर्जुन के मन में एक भीषण संघर्ष चल रहा था। खजाना छोड़ने का निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। वह भी इसी खजाने की तलाश में आया था, लेकिन उसे अब एहसास हो गया था कि असली खजाना कुछ और ही है। खजाना उठाने से उनके रिश्ते टूट रहे थे और यह खजाना उनके जीवन को बर्बाद कर रहा था। अर्जुन ने चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहा, रुको, खजाना हमें बर्बाद कर देगा। याद रखो, साधु ने क्या कहा था, असली खजाना आत्मसंतोष में है। लेकिन उसकी आवाज अब उनके लालच के शोर में दब चुकी थी। अर्जुन ने आखिरी कोशिश करते हुए खजाने को वहीं छोड़ने का फैसला किया और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजू चिल्लाया, तू हमें धोखा दे रहा है। खजाना हमारा है और हमें इसे लेकर जाना है। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं भी खजाना लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं भी इसी अंधकार में फंस जाऊंगा। मुझे इसे छोड़ना ही होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को वहां छोड़कर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। मंदिर के बाहर निकलते ही उसे वही बूढ़ा साधु फिर से दिखा। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, तूने सही रास्ता चुना है। असली खजाना वह नहीं है जो आंखों से दिखता है। असली खजाना तुम्हारे भीतर की शांति और आत्मसंतोष है। जो इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा, वह अपनी मानवता को खो देगा। अर्जुन ने साधु के सामने सिर झुका लिया। उसे अब यह बात समझ में आ गई थी कि जो चीजें हमें चमकदार और आकर्षक लगती हैं, वे हमेशा सच्ची नहीं होती। साधु ने अर्जुन को अपने दोस्तों को बचाने का एक रास्ता बताया। यदि तू अपने दिल से लालच को पूरी तरह से त्याग देगा, तो ही तेरे दोस्त भी इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन ने साधु की बात मानी और खजाने को पूरी तरह त्याग दिया। उसने अपने दोस्तों को भी समझाने की पूरी कोशिश की कि ये खजाना हमें बर्बाद कर देगा। हमें इसे छोड़ना ही होगा। असली खजाना हमारी मेहनत और संतोष में है। धीरे धीरे अर्जुन के दोस्तों को भी उसकी बात समझ में आ गई। उन्होंने खजाने को छोड़ने का फैसला किया और मंदिर से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उनके शरीर का भारीपन खत्म हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी जाल में फंसने से बच गए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब ने लालच को त्याग कर सही रास्ता चुना है। अब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। वे चारों अब गांव लौट आए और अर्जुन ने अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा, साधु की बात सुनना हमेशा सही होता है। असली खजाना आत्मसंतोष और मेहनत में होती है। अर्जुन और उसके दोस्त अब खजाने की खोज में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी में सच्ची खुशी और संतोष खोजने लगे। उन्होंने महसूस किया कि दौलत और बाहरी आकर्षण सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होता है। असली खुशी आत्मसंतोष में होती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और मेहनत और हमारी ईमानदारी में है। लालच और ईर्ष्या में हमें वास्तविक खुशी से दूर कर देता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज एक नई कहानियां आपको सुनने को मिलेगी, जो बहुत ही प्रेरणादायक और आनंद भरी कहानियां होती हैं।